राम राम सभी को। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। वो पहले वर्ड जो श्री भगवान ने बोले इस वीडियो में जानेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो भगवान विष्णु जी के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसके टॉप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी इस पूरे यूनिवर्स के फर्स्ट लिविंग बीइंग थे और ब्रह्मा जी ने ये देखने के लिए एक कमल आया कहाँ से है, उसके तनों को फॉलो करते हुए 1000 दिव्य वर्ष 1000 डिवाइन ईयर्स तक उसके बेस में जाते रहे, लेकिन वो बेस तक नहीं पहुंच पाए तो वो वापस आ गए कमल के टॉप पर। तो वो इसी बात की चिंता कर रहे थे कि ये आया कहाँ से, मैं कहाँ से आया। मतलब उनके अंतर मन में ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा था और इसी चिंतन में जो प्रलय का समुद्र था जहां से वो कमल प्रकट हुआ था विष्णु जी की नाभि से, तो उसमें 16वें व्यंजन और 21वें व्यंजन के अक्षर मतलब त और प की ध्वनि सुनाई दी, जिसे आकाशवाणी कही गई। तो यहाँ से सबसे पहले जो वर्ड निकला वो 2 बार प्रोनाउंस हुआ, उसका तप तप। और यही पहले कॉस्मिक वर्ड थे। जब ब्रह्मा जी ने ये वर्ड सुने तो उन्हें कोई भी इसका वक्ता दिखा ही नहीं, उन्हें समझ में नहीं आया ये आवाज कहाँ से आई। लेकिन श्री भगवान की आज्ञा समझकर ब्रह्मा जी ने तप शुरू किया। ब्रह्मा जी बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष तक बिल्कुल कांस्टेंट माइंड के साथ अपने चित्त को लगा के प्राण साध के तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए, उन्हें अपना लोक दिखाया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो कौन है। जब उनसे ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप मुझे अपना दिव्य ज्ञान दीजिए, तब श्री भगवान ने स्वयं के बारे में बताया। तो वो इस प्रकार था। तो श्री भगवान ने खुद के बारे में जब ब्रह्मा जी को ज्ञान देना शुरू किया तो उनका सबसे पहला जो आंसर था, सबसे पहला जो उन्होंने वर्ड बोला ब्रह्मा जी के सामने आकर, वो था कि इस यूनिवर्स से जो पहले था वो भी मैं ही था और इस यूनिवर्स के बाद जो होगा वो भी मैं ही रहूंगा। यहाँ पर जितना भी आपको जो भी यूनिवर्स में ग्रोस और सटल है, स्थूल और सूक्ष्म है, उन दोनों का कारण मैं ही हूँ। मेरे अलावा ना स्थूल था ना सूक्ष्म था और इन दोनों का कारण अज्ञान वो भी नहीं था। जहाँ ये सृष्टि नहीं है, जहाँ ये यूनिवर्स नहीं है, वहां पर भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि के इस यूनिवर्स के रूप में जो भी तुम्हें दिख रहा है वो भी मैं हूँ। जो कुछ बच जाएगा प्रलय के बाद वो भी मैं रहूंगा। सभी जीवों में आत्मा स्वरूप भी मैं ही हूँ। सगुण भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ, निर्गुण भी मैं हूँ, निराकार भी मैं हूँ। और जब ब्रह्मा जी ने इनमें डिफरेंस, इनमें जो अंतर पूछा, तब श्री भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान कहते हैं कि मुझ में इस नेचर से उत्पन्न कोई भी गुण नहीं है, इस प्रकृति से उत्पन्न कोई भी गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं और वो इस प्रकृति से ना उत्पन्न होने के कारण इसका वर्णन ही नहीं हो सकता ह्यूमन लैंग्वेज में। और जब इसका ह्यूमन लैंग्वेज में वर्णन ही नहीं हो सकता तो इसे दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। इसीलिए जो लोग हैं इन्हें निर्गुण भी कहते हैं। निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता उन गुणों का ह्यूमन लैंग्वेजेस में। और निराकार का क्या अर्थ बताया कि जब इस आंखों से मुझे कोई देख ही नहीं सकता मेरे इस रूप को जो सर्वव्यापी है, तो इसीलिए लोग मुझे निराकार भी कहते हैं। निराकार का अर्थ ये नहीं हुआ कि उनका कोई आकार ही नहीं है। निराकार का मतलब ये हुआ कि वो इतने बड़े हैं कि इतनी छोटी जो आंखें हैं हमारे शरीर में वो इसको देख ही नहीं सकते। और जब ब्रह्मा जी के पूछने पे कि ब्रह्म का क्या अर्थ है, पर ब्रह्म का क्या अर्थ है, उस पे श्री भगवान जी का ये उत्तर था कि वो अपने ही कॉस्मिक एनर्जी, अपने ही कॉन्शियसनेस से सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। इसलिए जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो उन्हें ब्रह्म या पर ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे ही है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया जो पहला कॉस्मिक वर्ड था जो ब्रह्मा जी को सुना वो था तप। और उसके बाद श्री भगवान जी ने जब उन्हें दर्शन दिए तो उसके बाद उन्होंने अपने ही रूप को कैसे एक्सप्लेन किया, अपने ही जो असली जो ज्ञान है, असली जो नॉलेज है वो ब्रह्मा जी को सबसे पहले पास ऑन कैसे किया। और ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद जी को मिला, नारद जी से वेदव्यास जी को, वेदव्यास से सुखदेव मुनि जी को जो उनके पुत्र थे, और ऐसे ही ये गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता गया। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर भी कीजिएगा।